Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good and during these log days जो अभी ये log days या लॉकडाउन चल रहा है, I hope you and your family are safe and I request you keep it up. और वही बात जो मैं हर वीडियो में कहता आ रहा था, अपना पिछला सिलेबस आप करते रहिएगा रिवीजन, वरना नए सिलेबस का उतना फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन बेटा. अभी तक का जो हमारा इंटीग्रेशन है बेटा बड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है. काफ़ी टाइप्स मैंने आपको करवा दी हैं. अब हम ये मान के चलिए उसके लास्ट स्टेज में है इंटीग्रेशन के. अगली कुछ क्लासेस में हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. अब आप यहाँ पर देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नेम इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है बेटा. तो जो पार्ट्स होंगे वहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वैसे तो मैंने आपको बता रखा पहले से, u प्लस वी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, u माइनस वी इंटीग्रेशन, u इंटू वी का ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था. और u बाई वी को मैंने आपको बताया था आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. सेम बना सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं. u बाई वी को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं. विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. सो नाउ u इंटू वी बेटा, ये फॉर्मूला वही है जो हम पहले कर चुके हैं. u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v. और जितना भी ये पार्ट बनेगा, जितना भी ये पार्ट बनेगा, इस पार्ट का दोबारा से क्या करना है, इंटीग्रेशन. मैं एक बार क्लियर कर दूं, मैं दोबारा लिख देता हूं. ये क्या लिखा मैंने, u इंटू वी का इंटीग्रेशन है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, अब ये जो u है इसका डेरिवेटिव ऑफ u, इस v का दोबारा से इंटीग्रेशन. मतलब आप ये मानिए v का यहाँ दोनों जगह इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा सेम, बट ये जो पार्ट आएगा इस पार्ट का एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन होगा. दिस इज u इंटू वी इंटीग्रल. u इंटू वी का इंटीग्रेशन आप ऐसे करेंगे. अब ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत आसान बनाएगा. देखिएगा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आसान बनाने के लिए, आसान का मतलब भाई u और v में से, अब u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे. अगर मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस हैं तो u और v किसको मानेंगे. पहली बात तो बेटा आपके लिए कुछ आसान बनाने के लिए ये शब्द आपको दिखाई देंगे, ये आपके क्वेश्चन को आसान बनाएंगे अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे. अब देखने में तो ये क्या पढ़ा जा रहा है, आई लेट. अब I का मतलब क्या है, I का मतलब है बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नो. बेटा जो आपके इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शंस रहेंगे, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस. नाउ T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नो फंक्शंस and E stands for exponential function. तो आपके जो दो फंक्शन होंगे u और v, उन u और v में से आप जो पहले आए इस ऑर्डर में उसको u ले लेंगे, दूसरे को v ले लेंगे. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, देखिएगा क्वेश्चन आ गया बेटा sin x इंटू बाई चांस log x. मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन आ गया. अब बेटा मल्टीप्लाई का साइन है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो u इंटू वी का इंटीग्रल लगेगा. u किसको ले, v किसको ले. दिस इज लोगैरिथम, दिस इज ट्रिग्नो. लोगैरिथम पहले आ रहा है, ट्रिग्नो बाद में आ रहा है. दैट मींस इसको मैं u मानूंगा और इसको v मानूंगा. क्लियर बेटा. तो अगर इस पैटर्न के आप अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका आंसर बड़ा आसानी से आएगा, बिना ज्यादा दिक्कत होगी. लेकिन एक क्वेरी ये भी आती है बच्चों की, फिर बच्चे यूं कहते हैं सर अगर दोनों ही ट्रिग्नो फंक्शन हो, मैंने लिखा 10x इंटू लाइक कोसिकेंट स्क्वायर x या कोसिकेंट स्क्वायर 2x. ये बेटा अब ये भी ट्रिग्नो है, ये भी ट्रिग्नो है. अब ट्रिग्नो है तो बेटा तो सिर्फ यहाँ रह गए ना t पे, तो पहले और इससे पहले और इससे बाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. किसको u ले, किसको v ले. जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो वहां पर आप जिसका इंटीग्रेशन आसान है, जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको v मानिएगा, क्योंकि v का इंटीग्रेशन यहाँ भी हो रहा है
और यहाँ भी 2 बार v का इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको v मानिएगा। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये u और ये v, क्यों? क्योंकि टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या था? माइनस log mod cos, वो था बेटा। इसका और भी आसान है, कोसेकेंट स्क्वायर लीनियर का माइनस कोट लीनियर बाय डेरिवेटिव ऑफ लीनियर। इसका फिर भी टिपिकल बनेगा, इसका आसान बनेगा। या ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं इस tan की जगह यहाँ पर जैसे अब सेकेंड कर दूं तो सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod सेकेंड प्लस टेंजेंट, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। इसका इंटीग्रेशन आसान बनेगा। तो जिसका अगर अगर अलग अलग फंक्शन है तो आप यहाँ से पहचान लेंगे ऑर्डर, लेकिन अगर एक ही फंक्शन है, दोनों ट्रिग्नो फंक्शन है, तो v उसको लीजिएगा जिसका इंटीग्रेशन आसान। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि इस पैटर्न को कैसे हमारी हेल्प करेगा ये, और अगर एक जैसा फंक्शन हो तो कैसे चलेगा। इसके बाद देखिएगा बेटा, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। तो ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू। अब मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आज की जो हमारी क्लास रहेगी, मैं वो एक स्पेशल टाइप की रहेगी बेटा। ये जो स्पेशल टाइप है ये कई बार आती थी बोर्ड में, मैनी टाइप्स। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे आप देखिएगा। सबसे पहली बात तो टाइप देखिए, आपको टाइप पता होनी चाहिए। टाइप इज स्पेशली बेटा e रेज टू पावर x, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है f ऑफ x प्लस f डैश x। अब बेटा ये क्या लिखा, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको एक बार लैंग्वेज रिमाइंड करवा देता हूं बेटा। कैसे? अगर मेरा कोई फंक्शन है एक्स क्यूब, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 3x स्क्वायर। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखा जाता है? एफ डैश एक्स। ऐसे लिखते थे बेटा। मेरा कहना यह है कि सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये फंक्शन है और ये इसका क्या है? डेरिवेटिव। तो वही चीज यहां है, दिस इज माय फंक्शन एंड दिस इज इट्स डेरिवेटिव। क्लियर बेटा? यानी आप ये समझ रहे होंगे कि आज हम जो टाइप करने जा रहे हैं वो ये है कि e रेज टू पावर x, उसके साथ मल्टीप्लाई में आपको 2 फंक्शन मिलेंगे। उन 2 फंक्शन में से एक फंक्शन रहेगा, एक उसका क्या रहेगा? डेरिवेटिव। इतना क्लियर बेटा इस टाइप में। अब इस टाइप को प्रोसीड कैसे करना है मैं भी कर रहा हूं। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये कैसे लगेगा, बहुत आसान है बेटा। देखिएगा, अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, e रेज टू पावर x को इन दोनों साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। e रेज टू पावर x f ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x f डैश x। कर दिया बेटा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब u प्लस v का अगर आपको इंटीग्रेशन ध्यान हो, u का इंटीग्रेशन अलग प्लस v का इंटीग्रेशन अलग। तो बेटा जहां प्लस है यहां से इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो एक बार तो इंटीग्रेशन किसका होगा? e रेज टू पावर x f ऑफ x का इंटीग्रेशन, और एक बार इसका इंटीग्रेशन बेटा e रेज टू पावर x f डैश x का इंटीग्रेशन। अब एक बार इसका इंटीग्रेशन, एक बार इसका इंटीग्रेशन। फंक्शन को अलग कर दिया, डेरिवेटिव को अलग कर दिया। सिर्फ 2 लाइनों का खेल है बेटा, बहुत आसान लगने वाला है आपको। अब आपको क्या करना है, इन 2 पार्टों में से एक पार्ट का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, दूसरे पार्ट को एज इट इज रखना है, जैसे का जैसे। अब हम किसका करेंगे बेटा? जिसमें फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव करें। मतलब यहां फंक्शन है बेटा, ये तो इसका डेरिवेटिव है ना, तो इस पार्ट में क्या अप्लाई कर दीजिए? u इंटू वी, और u इंटू वी अप्लाई करते ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो मैं अब आपको इसमें u इंटू वी अप्लाई करके दिखाता हूं। जिसमें फंक्शन है उसमें अप्लाई करना है, जिसमें डेरिवेटिव है उसमें अप्लाई नहीं करना। मैं आपको u इंटू वी अप्लाई करके दिखाता हूं। तो u इंटू वी जब अप्लाई करेंगे तो एक बार मैं लिख लेता हूं, कौन u है कौन v है। बेटा अब एक चीज समझिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा आईलेट, इसमें एक्सपोनेंशियल, ये तो सबसे लास्ट है ना, यानी एक्सपोनेंशियल के अलावा इनमें से कुछ भी हो उसको u लेंगे। मैंने आपको बताया था u और v कैसे पहचानेंगे। जो इनमें पहले आता हो उसको u लेंगे, जो बाद में आता है v लेंगे। एक्सपोनेंशियल से तो बाद में तो कुछ है ही नहीं है, तो खुद सबसे लास्ट है, तो इसको v ले लेते हैं, बचे हुए को u ले लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा e, इसको हमने मान लिया v, और ये क्या मान लिया बेटा? ये v और ये। ठीक है बेटा? और u इंटू वी का ये फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करते हैं। कैसे होगा? u एज इट इज, u कौन है? f ऑफ x। बेटा f ऑफ x एज इट इज। इंटीग्रेशन किसका होगा? v का। v कौन है? e रेज टू पावर x। तो इंटीग्रेशन होगा e रेज टू पावर x का।
u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u। किसका डेरिवेटिव होगा? u का। u कौन है? f ऑफ x। हमें डेरिवेटिव करना है बेटा किसका? f ऑफ x का। और उसके बाद इंटीग्रेशन v का, दोबारा से यही e रेज टू पावर x। क्लियर बेटा? लेकिन मुझे इस सारे पार्ट का दोबारा से क्या करना है? इंटीग्रेशन। मैंने क्या किया है, जो मैंने किया है उसको मैं एक बार थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूं। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है u इंटू वी लगाया है बेटा मैंने इस पार्ट में। क्लियर बेटा? अब अगर आपने u इंटू वी यहां अप्लाई कर दिया तो मैंने आपसे कहा था दूसरे पार्ट को एज इट इज रखिए, इस पार्ट को सेम एज इट इज लिख दीजिए। तो इसको मैंने लिखा प्लस e रेज टू पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx। ठीक है बेटा? तो इसके अकॉर्डिंग चलिएगा f ऑफ x एज इट इज। बेटा e रेज टू पावर लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता था? e रेज टू पावर लीनियर बाय डेरिवेटिव ऑफ लीनियर। तो e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x और अपॉन में x का डेरिवेटिव 1 माइनस बेटा f ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x f डैश x। क्लियर? इसका डेरिवेटिव ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, जो इसका इंटीग्रेशन था वही तो इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज टू पावर x। लेकिन मुझे इस सारे पार्ट का दोबारा से क्या करना था? अभी इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन तो बाकी है ना। मैंने अभी तक एक तो यहां इंटीग्रेशन किया है ये वाला, और एक इसका मैंने क्या किया है? डेरिवेटिव। ये इंटीग्रेशन जो होल इंटीग्रेशन था दिस इज पेंडिंग। ठीक है बेटा? तो ये सारा एज इट इज, और ये e रेज टू पावर x f डैश x इंटू dx। ठीक है बेटा? ये हर बार बनेगा बेटा। इसमें और इसमें देखिए, ये प्लस है ये माइनस है। ex f डैश x, e रेज टू पावर x f डैश x, एक प्लस और एक माइनस, ये पार्ट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जो इसमें इंटीग्रेशन सॉरी जिसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको एज इट इज रखिएगा, वो अपने आप कट जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या है बेटा? f ऑफ x इंटू e रेज टू पावर x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। तो बेटा अगर कुछ समझ में आया हो तो आपको बस मैंने इतना समझाने की कोशिश की है इस टाइप में कि e रेज टू पावर x के साथ दो फंक्शन मिलेंगे, एक फंक्शन होगा, एक उसका डेरिवेटिव होगा। इसको सबसे पहले इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों के साथ, फिर अलग अलग u प्लस में दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इनमें से इंटीग्रेशन एक का करेंगे, एक को एज इट इज रखेंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? जो फंक्शन हो जिसमें डेरिवेटिव हो उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखिए। इसमें u इंटू वी अप्लाई करेंगे। u इंटू वी के लिए हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन एक्सपोनेंशियल अगर साथ में हो तो इसको v लेंगे, बाकी जो भी हो उसको u ले लीजिए। तो इसको मैंने v लिखा, इसको मैंने u लिखा। u एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन और इस सारे पार्ट का होल इंटीग्रेशन, ये एज इट इज। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x और इसका इंटीग्रेशन भी, ये पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और जैसे ये पार्ट कैंसिल होंगे आपका क्या आ जाएगा? आंसर। दिस इज योर आंसर। अब जिस बच्चे को ये भाषा समझ में नहीं आई, आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आपको बहुत आसान लगे। देखिए, अब देखिए बेटा, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। ये रेज टू पावर x तो एज इट इज है। यहाँ पर मैं दो फंक्शन ले लेता हूँ, एक फंक्शन रहेगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव। सबसे आसान ले लेते हैं, एक ले लीजिए tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर x, सो secant स्क्वायर x। क्लियर बेटा? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा मिले तो जो फंक्शन है उसके नीचे ये tan फंक्शन है मेरा, तो यहाँ मैंने फंक्शन लिख लिया, ये इसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ मैंने f डैश x लिख लिया। क्लियर बेटा? तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बार इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, e रेज टू पावर x tan x और प्लस e रेज टू पावर x secant स्क्वायर x। कर लिया बेटा मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। एक बार इंटीग्रेशन होगा e रेज टू पावर x इंटू tan x का, एक बार इंटीग्रेशन किसका होगा? e रेज टू पावर x इंटू secant स्क्वायर x का। ठीक है बेटा?
अब आपको u इंटू वी किसमें अप्लाई करना है? जिसमें फंक्शन होगा। फंक्शन कौन है मेरा? 10x, इसमें अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको कहा था एक्सपोनेंशियल अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो बाकी को u अपने आप ले लीजिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल है तो ये u रहेगा और इसको क्या मान लीजिए? v। क्लियर बेटा? और u इंटू वी अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा u एज इट इज, u कौन है? 10x एज इट इज। इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा? e रेज़ टू पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस u कौन है? 10x, तो डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ? डेरिवेटिव ऑफ 10x। उसके बाद इंटीग्रेशन होगा v का, जो यहाँ हुआ था वही सेम, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन। लेकिन हमें इस सारे पार्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, दोबारा से। ठीक है बेटा? तो जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, दिस वन। क्लियर? तो जो लास्ट पार्ट हमारा बच गया इसको एज इट इज लिख लीजिए, e रेज़ टू पावर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है बेटा? सोल्व करें। सो इट इज 10x एज इट इज, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन, e रेज़ टू पावर x माइनस 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x इंटू e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन, e रेज़ टू पावर x, ये इसका डेरिवेटिव, ये इसका इंटीग्रेशन। लेकिन इस सारे पार्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन, इस सारे पार्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन। और प्लस में क्या है बेटा? e रेज़ टू पावर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx। ठीक है बेटा? तो यहां से वही चीज, ये माइनस है, ये प्लस है, ये पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसल। और जैसे ये पार्ट कैंसल होगा, क्योंकि सेम है ना बेटा, जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही तो इसका होगा, सो वी डोंट नीड टू सॉल्व। और आवर आंसर इज 10x इंटू e रेज़ टू पावर x प्लस। अब कई बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में या लिखने में गलती कर देते हैं, वो इसको इसके बिल्कुल साथ लिख देते हैं, जिससे ये लगता है कि टेंजेंट का एंगल है x इंटू e रेज़ टू पावर x। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी इसका आंसर लिखो तो e रेज़ टू पावर को पहले लिख लीजिए इंटू 10x प्लस c। मैं आपसे कह रहा हूँ इस फॉर्म में लिखिएगा और ये आपका क्या रहेगा बेटा? आंसर। क्लियर? तो हमने अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिया, एक फंक्शन एक डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर लिया, u इंटू वी अप्लाई करेंगे जिसमें फंक्शन हो, ध्यान रखिएगा इस चीज को। u इंटू वी अप्लाई करेंगे, जो ये पार्ट बचेगा, अगर ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का बनेगा, अगर ये माइनस का हो तो वहां प्लस का बनेगा, सो दैट दीज पार्ट्स में गेट कैंसल, और जो ये बचेगा दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। है ना बेटा? आसान, बहुत आसान टाइप है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, अब उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स। ठीक है बेटा? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये u इंटू वी का फॉर्मूला और ये u इंटू वी के अप्लाई करने के लिए आपके हिंट, ताकि आपका क्वेश्चन आसान बने। तो देखिए बेटा, अब हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। टाइप वाइज जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, ये जो एक्सरसाइज है बेटा, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो बड़ा ध्यान से सीखिएगा। ये वही बात जो आपने देखा, u इंटू वी का क्या इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, और आइलेट के रूल के हम अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा जल्दी आ जाएगा। ठीक है बेटा? अब मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि इन दोनों बातों के अलावा अब मैं जो टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें एक रिजल्ट बड़े काम का है। कैसे काम का है? तो पहले तो वो सुन लीजिए। अगर आपसे कोई यूँ कहे कि डेरिवेटिव बताइए बेटा 1/x का, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। अगर कोई हमसे यूँ कहे कि जी डेरिवेटिव कीजिए 1/x क्यूब का, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? माइनस 3/x रेज़ टू पावर 4। क्लियर बेटा? अगर आप ये पहचान पाओगे ये इसका डेरिवेटिव है। वैसे तो डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर कम होती है ना, पावर हम आगे लेके आते हैं, पावर कम करते हैं, तो वो पावर जब ये ऊपर जाके कम करेंगे तो माइनस, जैसे अगर आप इसमें x की पावर -3 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी ना, तो -3 -1 -4, तो -3/x रेज़ टू पावर 4। वो तो वही रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पावर 3 थी तो यहाँ पावर क्या बन गई? 4 बन गई बेटा। डिनोमिनेटर में एक पावर बढ़ गई है, यानी ये इसका क्या हो गया है? डेरिवेटिव। अब इस चीज को पहचान लीजिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है बेटा?
तो करते हैं शुरू। अब मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो जो हमारी 3 टाइप है इस एक्सरसाइज में, ये आपकी एलिमेंट की 9.8 एक्सरसाइज है। इसकी जो टाइप्स है उसको हमने कैसे डिवाइड किया है, मैंने आपको यूं कहा इस एक्सरसाइज में e रेज़ टू पावर x, बेटा एक तो मिलेगा आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन, इसके साथ में अलजेब्रिक फंक्शंस हो, दूसरा e रेज़ टू पावर x और एक बार कौन से फंक्शन हो, ट्रिग्नो फंक्शन हो। ठीक है बेटा, e रेज़ टू पावर x एक बार लिखा अलजेब्रा और एक बार क्या लिखा, ट्रिग्नो फंक्शन। अब मैं आपसे यूं कह रहा हूं, इनको करने का तरीका क्या है भाई। आप सब क्वेश्चंस में ये बनाना जो मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे। जो पहली टाइप है ये अलजेब्रा, इसमें आप क्या करना, सेम एंड सेपरेट। बेटा सेम और सेपरेट करने की कोशिश करनी है आपने, किसमें, अलजेब्रिक फंक्शंस जब होंगे। और जब ट्रिग्नो फंक्शंस होंगे तो क्या करेंगे, ट्रिग्नो फंक्शंस में क्या करना बेटा, फॉर्मूले अप्लाई करना एंड सेपरेट, फॉर्मूले अप्लाई करना आप बेसिकली। उसके बाद जब आप सेपरेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखिएगा, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 2 टाइप है बेटा, तीसरी टाइप अभी मैंने जिक्र नहीं किया है, थर्ड टाइप इज पेंडिंग, उसको मैं यहां बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाइए, e रेज़ टू पावर x इनटू अलजेब्रिक फंक्शन। आई टेक अ क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, e रेज़ टू पावर x x+3 अपॉन x+5 होल क्यूब। हमें इसका क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है बेटा। ठीक है बेटा, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, e रेज़ टू पावर x के साथ ये बेटा अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस। सो वी विल प्रोसीड विद सेम एंड सेपरेट। अब बेटा सेम और सेपरेट, तो सेम कैसे बनाएंगे, सेम बनाएंगे, यहाँ x+5 है, यहाँ कितना है, x+3। सो वेरी ऑब्वियस, यू विल गो विद +2 एंड -2। तो अगर मैं क्वेश्चन शुरू करूं तो ये क्या बनेगा बेटा, e रेज़ टू पावर x और ये बनेगा x+3, वी गो फॉर +2 -2 और इस सब के डिवाइड में कितना है, x+5 होल पावर 3। मैंने क्या किया बेटा, सेम और सेपरेट बनाने के लिए मैंने +2 और -2 कर दिया। तो जहां से आपने सेम बनाया है, मैं क्या बोल रहा हूं देखिएगा, ये है e रेज़ टू पावर x, ये क्या बना, x+5 -2 और इस सारे के डिवाइड में क्या है, x+5 होल पावर 3। ठीक है बेटा, बन गया, सेम बन गया ना, x+5 सेम बनने के बाद क्या करना है, यू हैव टू सेपरेट। तो अगर मैं इसको सेपरेट करूं, कहां से सेपरेट होगा, जहां से सेम बना है, x+5 के डिवाइड में एक बार ये सारा आ जाएगा, e रेज़ टू पावर x और x+5 के डिवाइड में क्या आ गया, x+5 का होल क्यूब और माइनस, और एक बार 2 के डिवाइड में क्या आ गया बेटा, x+5 का होल क्यूब। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक क्लियर होगा आपको। हमने कर लिया सेम एंड सेपरेट, वी हैव डन दिस। जैसे ही आप सेम और सेपरेट करेंगे, आपका क्वेश्चन उसी टाइप पे पहुंच जाएगा, एक फंक्शन और एक डेरिवेटिव। अब देखना बेटा, अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये कैसे सोल्व होगा, e रेज़ टू पावर x, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो बेटा यहाँ क्या बनेगा, 1 + x होल पावर, एक पावर 3 में से एक पावर कैंसिल होगी तो 2 रह जाएगी, और -2 अपॉन x+5 होल पावर 3। ठीक है बेटा, अब ये टाइप ऑटोमेटिकली अरेंज होगी। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या बताया था, डिनोमिनेटर में पावर देख लेना है, यहां पावर है 2, यहां कितनी है 3, तो ये बनेगा मेरा फंक्शन, दिस विल बी फंक्शन एंड दिस विल बी इट्स डेरिवेटिव बनेगा बेटा। अगर आपको डाउट हो तो आप इसका डेरिवेटिव करके देख लीजिए, किसका, 1/x+5 के होल स्क्वायर का। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि अगर आपको डाउट हो तो आप डेरिवेटिव करके देखिए, किसका, 1/x+5 के होल स्क्वायर का। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, पहले पावर ऊपर लेके जाइए, x+5 होल पावर -2, तो इसका डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, एक पावर कम कर दीजिए, x+5 की पावर कितनी हो गई, -3, ये किसका डेरिवेटिव हुआ, पावर का,
फंक्शन है x प्लस 5 और x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1, तो ये सारा क्या बना -2 बाय x प्लस 5 का होल क्यूब। लीजिए बेटा, वेरीफाई हो गया, ये रहा इसका डेरिवेटिव, ये रहा बेटा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब ये इससे आगे का जो पार्ट है तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद कर सकते हैं। बस मैं आपको ये बता दूं, एक बार आप इसके साथ इसको लिख लीजिएगा 1 बाय एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर और माइनस एक बार इसके साथ ये ले लीजिएगा e रेज़ टू पावर x 2 अपॉन x प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, और u इंटू वी इसमें अप्लाई कर दिए ना, और इस आइलेट के अकॉर्डिंग e सबसे लास्ट में है तो e को हम v ले लेंगे, दिस इज v एंड दिस इज u। टेक इट u एंड v, अप्लाई द इंटीग्रेशन, आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा कैंसल एंड द फर्स्ट पार्ट दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, कर लेंगे। मैं एक लाइन में कर देता हूं, जिसको प्रॉब्लम आई पूछ लेना। u एज इट इज, u इज 1 बाय एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन कीजिए e रेज़ टू पावर x का, e रेज़ टू पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, ये मैंने करके दिखा रखा है, इसका डेरिवेटिव ये रहा बेटा, तो माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 की होल पावर 3। तो मैं अभी कहां पहुंचा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, e की पावर x का इंटीग्रेशन, और इस सारे का क्या करना है इंटीग्रेशन अगेन। लीजिए बेटा, ठीक है, और ये पार्ट एज इट इज है माइनस e रेज़ टू पावर x इंटू 2 अपॉन x प्लस 5 होल पावर 3 एंड इट इज क्लियरली विजिबल आई होप। जैसे ही आप ये पार्ट बनाएंगे, ये पार्ट क्या हो गया कैंसल एंड द आंसर इज दिस वन। आंसर आया बेटा मेरा e रेज़ टू पावर x अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस c, दिस इज द आंसर। तो नहीं है बेटा इजी पार्ट, बहुत आसान कैलकुलेशंस हैं। यानी सारा खेल कहाँ का है, सारा खेल ये है बेटा, अगर आप सेम और सेपरेट बना पाते करके एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव क्रिएट कर पाते हो तो उसके बाद फिर 2 ही 3 लाइनों का खेल है। मैंने यहाँ पर अब शॉर्ट में कर दिया, मैंने ये सारा लिख के नहीं दिखाया ये सब चीज, मैंने डायरेक्ट v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन कर दिया। इट इज कंफर्म दीज पार्ट्स विल गेट कैंसल एंड दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। और जिस बच्चे को इनके रिजल्ट्स का डाउट है उसको मैं ये बता दूं, आप इनका रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, या अगर कभी ये जो पावर है 2 ऊपर जाएगी -2 यहां कर दीजिएगा और एक पावर यहां बढ़ा दीजिएगा। वैसे इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है मैं आपको भी बताता हूं, यहां लिख के दिखाता हूं, देखिए। तो बेटा जो इसका रिजल्ट है, मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूं तो मैं यही बना देता हूं, देख लीजिए, किसी बच्चे को दिक्कत ना आए, जिसको आए पूछ लीजिएगा। अगर सॉरी हमें डेरिवेटिव करना है, अगर आपको कभी भी डेरिवेटिव करना हो किसका 1, ऊपर वैसे 1 की जगह कोई कांस्टेंट हो तो आप शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे, कांस्टेंट बाय वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर आके फिर भी 1 ही रह जाएगा। सो 1 बाय एनी पॉलिनोमियल होल पावर है। अगर आपको इसका क्या करना हो बेटा डेरिवेटिव, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा बेटा दैट इज इक्वल टू -n बाय पॉलिनोमियल, इट इज n प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल। तो जिस बच्चे को ये सारी कैलकुलेशन ये दोबारा ऐसे करनी नहीं हो और डायरेक्ट पहचानना हो तो आप इससे जा सकते हैं, 1 बाय पॉलिनोमियल होल पावर n दैट इज इक्वल टू -n बाय पॉलिनोमियल -2, this was -2 by polynomial whole power n plus 1, 2 plus 1 is 3 और into आगे क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल, इसका डेरिवेटिव x plus 5 का दैट इज 1, तो सारा रिजल्ट यही रहेगा बेटा। ठीक है ना, तो आप इस रिजल्ट को भी ध्यान रख सकते हैं आपकी इस टाइप की कैलकुलेशंस करते हैं। तो अब मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो जो क्वेश्चंस होंगे अब मैं उनको सिर्फ यहां तक लेके आऊंगा बेटा, एक फंक्शन और एक डेरिवेटिव, उसके बाद के जो बचे हुए स्टेप्स हैं वो आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा अब आपको जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रही है ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे फिर वरना परेशान होते हैं बेटा। e रेज़ टू पावर अब यहाँ 2x की जगह 2x आ गया, कोई बात नहीं बेटा,
x by 2x plus 1 होल स्क्वायर. सो यू हैव टू गो फॉर अलजेब्रा है तो सेम एंड सेपरेट. और सेम और सेपरेट के लिए क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, यहाँ 2x है, यहाँ क्या है x, तो 2x बनाएंगे. सो यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 2. सो वी विल गो फॉर 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. और मेरे ख्याल से आगे आपको समझ में आ गया होगा बेटा. अब बड़ा आसान सा है. अब इसमें क्या करेंगे, +1 -1 बिकॉज हियर इट इज 2x. सो 2x + 1 -1 और इसके डिवाइड में क्या है 2x + 1 का होल स्क्वायर. तो बेटा आपको आपने सेम बना लिया है तो फिर क्या कीजिए सेपरेट. तो 2x + 1 के डिवाइड में क्या आएगा, इसके डिवाइड में आएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर और 1 के डिवाइड में क्या आ गया 2x + 1 का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा बेटा, यहाँ रह जाएगी इसकी पावर 1 कम हो जाएगी और 1/2x + 1 और -1/2x + 1 का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रही है इट इज पावर 1, यहाँ कितनी है पावर 2. अब आपको समझ में आ गया होगा दिस इज फंक्शन एंड दिस इज इट्स डेरिवेटिव. तो इसका जो फर्दर पार्ट है, फर्दर कैलकुलेशंस हैं वो आप करेंगे. आपका सारा क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका अभी इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, u × v अप्लाई कर लीजिएगा, एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट दैट विल बी योर आंसर. अब देखिए बेटा, बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है e⁻x और इसके साथ में है 1 - x अपॉन 1 + x² और इस सारे का होल स्क्वायर. कई बार इस बच्चा इस क्वेश्चन को देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि जो मैंने आते ही क्वेश्चन करवाया था x + 3 अपॉन x + 5 का होल क्यूब, बच्चा सोचता है वो बड़ा आसान था +2 - 2. ये भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिवाइड में है और ये डिवाइड में है तो ये जो स्क्वायर है दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा बेटा. तो हम इस क्वेश्चन को अगर प्रोसीड करें, ये बनेगा e⁻x, एक तो बना बेटा 1 - x का होल स्क्वायर और एक बनेगा 1 + x² का होल स्क्वायर. इतना तो क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी प्रॉब्लम है, हमें बनाना है सेम एंड सेपरेट. यहाँ 1 + x² है बेटा, यहाँ पर है 1 - x, तो नहीं बनाना सेम. अभी अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन कर दूं a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab बनेगा बेटा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा. तो e⁻x 1 + x² - 2x, a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है बेटा 1 + x² इट्स होल स्क्वायर. अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ से आपको ये सेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1 + x² एंड इट इज 1 + x². तो जैसे ही सेम बना है आप इसको सेपरेट कर दीजिए. तो 1 + x² के डिवाइड में एक तो क्या आएगा 1 + x² का होल स्क्वायर और -2x के डिवाइड में क्या आएगा 1 + x² का होल स्क्वायर. क्लियर बेटा. अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग एक पावर इसकी है, एक 2 पावर इसकी है, एक पावर कम हो जाएगी. तो इट इज 1 + x² एंड -2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा. अब आप देख सकते हैं यहाँ है पावर 1 और यहाँ पावर कितनी है बेटा 2. ये वाला रूल लग जाएगा. ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया है फंक्शन और ये आपका क्या बन गया है डेरिवेटिव. ठीक है बेटा. तो यहां से आपको मैं एक चीज बोल दूं, कॉन्फिडेंट रहिए, घबराइए मत, बहुत आसान है. कैसा भी क्वेश्चन दिखाई दे आप एक बार कोशिश तो करो बेटा. ये बनाना फंक्शन और डेरिवेटिव इट्स नॉट ए बिग टास्क, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, बट नीड प्रैक्टिस. अगर आप इसकी आर डी शर्मा उठाएंगे इस एक्सरसाइज की स्पेशली, तो वहां पर आपको 3 4 5 क्वेश्चंस और भी मिलेंगे. हालांकि वो क्वेश्चंस आप मुझसे डिमांड करना, जब हम मिलेंगे तो मैंने कुछ वो सारे क्वेश्चंस अलग से फ्रेम कर रखे हैं, लिखे हुए हैं, जिनके पास आर डी शर्मा नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है. वो क्वेश्चंस मैंने अलग से लिख रखे हैं, आप मुझसे डिमांड कीजिएगा, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. लेकिन वीडियो में तो इतना टाइम नहीं है बेटा मैं सारी चीजें डिस्कस करूं, तो वो आपको मैं उस टाइम जरूर बताऊंगा. टेक केयर दिस. नाउ सी बेटा, अब ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है
ये इस टाइप का मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि पिछला जो क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता रहेगा बेटा इसका कंसेप्ट। आधे बच्चे तो इसको पढ़ने में गलती कर देते हैं। ये है e रेज़ टू पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये आपको पता है, अगर आप 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करें तो दैट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमने यूज किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो दैट मीन्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, मेरे डिनोमिनेटर में ये चीज गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दिस इज गिवन। लेकिन न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में सिर्फ ये गिवन है, डिनोमिनेटर में ये सारा दे रखा है, न्यूमरेटर में सिर्फ इतना दे रखा है ना। आसान क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या करवा रहे हैं, ये तो करवाने लायक है ही नहीं बेटा। चलो बेटा कोई बात नहीं, फिर भी कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये सारा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस 2x, और प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो करते हैं शुरू बेटा। e रेज़ टू पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा सेम और सेपरेट करने के लिए इतना पार्ट है मेरा न्यूमरेटर में, मुझे चाहिए प्लस 2x। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ प्लस 2x और माइनस 2x कर लीजिए बेटा, अब इसका क्या फायदा मिलेगा? इसका फायदा ये मिलेगा, अगर मैं इस सारे पार्ट को अब एक साथ ले लूं, इस सारे पार्ट, तो ये क्या बनेगा बेटा e रेज़ टू पावर x, और ये बन गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही बनाना बेटा। मैंने क्या कहा, इस सारे पार्ट को मैंने यहां से वापस ये लिख दिया। सेम बन गया, सेम बनते ही क्या करेंगे सेपरेट, सेपरेट कीजिए भाई। इट इज e रेज़ टू पावर x 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड माइनस 2x अपॉन माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक सेपरेट हो गए। तो बेटा ये तो इससे क्या हो गया कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल हो गया, कोई पार्ट नहीं बचा, दैट इज 1। यानी आपका क्वेश्चन पहुंच गया e रेज़ टू पावर x एंड 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x इट्स होल स्क्वायर। यहां आ गया बेटा आपका क्वेश्चन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी 1 मिनट पहले आपसे जो ये कहा था कि आपको देखने में बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि प्लस 2x माइनस 2x करने से सेम बन गए, सेपरेट भी हो गए, उससे आगे का पार्ट तो नहीं बनाना। क्या ये एक दूसरे का कोई लग रहा है कि कोई फंक्शन और डेरिवेटिव है? नहीं बनाना। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन। अब हमें बनाना तो है बेटा, हम ऐसे तो नहीं मानेंगे कि हम बनाए नहीं अब उस टाइप को। तो उसके लिए क्या करूं, अगर मैं एक बार इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, e रेज़ टू पावर x की 1 से मल्टीप्लाई, तो ये बना e रेज़ टू पावर x और माइनस e रेज़ टू पावर x की सारे से मल्टीप्लाई e रेज़ टू पावर x इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इट्स होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कर देंगे। यहां पर अब अगर मैं इंटीग्रेशन करने लगूं, u का इंटीग्रेशन अलग और इसका u माइनस v, माइनस में क्या करेंगे दोनों पार्ट्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एक बार इंटीग्रेशन किसका होगा e रेज़ टू पावर x का, और एक बार किसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू पावर x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इट्स होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन है e रेज़ टू पावर x माइनस। अब बेटा अगर मैं यहां पर आपसे यूं कहूं शॉर्टकट लगाइए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो जो ये 2 इन सबके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर आप चाहो तो इस 2 को यहां रख सकते हो, यही है ना बेटा 2x। तो अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूं तो क्या बनेगा e रेज़ टू पावर x और x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, मैंने इन दोनों में कंपैरिजन देखा कि क्या फर्क है। मैंने देखा कि प्लस 2x नहीं है, कहां न्यूमरेटर में, प्लस 2x माइनस 2x, ये बन गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सेम बनते ही मैंने कर दिया सेपरेट, ये एग्जैक्टली कैंसिल हो गए, ये बन गया 1 और ये पार्ट एज इट इज।
फिर मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर ली, u माइनस वी का इंटीग्रेशन लगा दिया, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x, और इसमें से शॉर्टकट लगा दिया कांस्टेंट बाहर वेरिएबल अंदर, कांस्टेंट बाहर वेरिएबल का इंटीग्रेशन। अब बेटा आप ये मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन ना ये है, बाकी तो कर दिया ना आपने सोल्व, ये तो एज इट इज रहेगा। अब ये है बेटा आपका इंटीग्रेशन, और अगर मैं आपसे यूं कहूं, अगर मैं आपसे यूं कहूं कि आप इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसमें अब आपको दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली ये चीज पहचान पाएंगे। अगेन सेम एंड सेपरेट। अब इस क्वेश्चन में यहां पर भी हमने सेम एंड सेपरेट किया, यहां पर भी सेम एंड सेपरेट करेंगे, और आपका क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। इसको सेम और सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में करना बेटा, मेरे पास जगह कम है मैं इसलिए कर रहा हूं। हम करेंगे यहाँ पर +1 और -1, 1 + x होल स्क्वायर। अब इसको आप सेपरेट कर दीजिएगा, जैसे ही इसको सेपरेट करेंगे आपकी वही टाइप बन जाएगी, एक फंक्शन और एक साथ में इसका डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेशल क्वेश्चन। अब इसको अगर आप सेपरेट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, क्या बनेगा, ये एज इट इज -2, और ये बनेगा बेटा e रेज टू पावर x, इससे ये एक पावर नीचे कैंसिल हो जाएगी, तो 1 + x और -1/1 + x का होल स्क्वायर dx। क्लियर? सो इनमें से ये आपका क्या बन गया बेटा, दिस इज आवर फंक्शन, और ये आपका क्या बन गया, इट्स डेरिवेटिव। क्लियर टू यू बेटा? अब आपने क्या करना है, बस अब इसमें इनके एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर जो फंक्शन वाले पार्ट है उनमें u * v अप्लाई कर दीजिएगा, द लास्ट पार्ट विल गेट कैंसल, और ये साथ में रहेगा बेटा, एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको जो पहली टाइप थी सेम एंड सेपरेट बनाने वाली, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको डिलीवर कर दिया है बेटा, समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स?